चैप्टर नंबर 8 जाति सूत्रीय अध्याय। इसमें विमर्श में पढ़ो। फर्स्ट लाइन में जाति मतलब जन्म होता है। जाति और किसका पर्याय पढ़ा था हमने? संप्राप्ति। संप्राप्ति का पर्याय होता है। 4 नंबर के श्लोक में फर्स्ट लाइन स्त्री पुंसौ दोनों को क्या कराना है? ब्लैंक कर लेना। स्नेह स्वेदाभ्याम स्नेहन स्वेदन कराना है पहले। फिर वमन विरेचनाभ्याम संशोध्य वमन विरेचन से संशोधन कराना है। फिर नेक्स्ट लाइन में संशुद्धौ च आस्थापनम अनुवासनाभ्याम उपाचरेत आस्थापन अनुवासन बस्तियों का प्रयोग करना है। उपाचरेत च मधुर औषध संस्कृताभ्याम गृहक्षीराभ्याम पुरुषम पुरुष को ब्लैंक करना। यहाँ तक तो कॉमन था। अब पुरुष में संशोधन होने के बाद में मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर और घृत का प्रयोग करना है। स्त्रियम तु तेल मासाभ्याम स्त्री को ब्लैंक करो। स्त्रियों के लिए तेल मांस इनका सेवन कराना है। देखो पुरुष में शुक्र होता है। शुक्र सौम्य होता है, इसलिए सौम्य आहार का प्रयोग करना है। घृत क्षीर बढ़ाते हैं शुक्र को। इसके बाद में स्त्री में तेल और मांस का प्रयोग करते हैं। तेल मांस उष्ण होते हैं और आर्तव आग्नेय होता है। आर्तवम आग्नेयम आर्तव आग्नेय होता है, इसलिए यहाँ पे उष्ण आहार विहार का प्रयोग करते हैं। एक सेकंड रुकना। हेलो ओके 490915 915। ठीक। तेल और उड़द। तेल हमने पढ़ा था उष्ण वीर्य होता है और उड़द श्लेष्म पित्त जन्ना नाम ऐसे पढ़ी थी अग्र द्रव्यों में। तो पित्त को बढ़ाते हैं, उष्णता को बढ़ाते हैं, समान से समान की वृद्धि होती है। ये खिलानी चाहिए स्त्री और पुरुष को। 5 नंबर के श्लोक में 5 नंबर में ततः पुष्पात् प्रभृति त्रिरात्रम आसीत् त्रिरात्रम आसीत्। एक सेकंड बोल 813,003। हाँ। 5 नंबर में फर्स्ट लाइन ततः पुष्पात् प्रभृति त्रिरात्रम आसीत् ब्रह्मचारिणी अधैसायिनी। जब जिस दिन रजस्राव हो उस दिन से 3 दिन तक ब्रह्मचारिणी रहना है स्त्री को, अधः शयन करना है। नेक्स्ट लाइन में
चतुर्थे अहनी, चौथे दिन से सहवास कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए। इसमें फोर्थ नंबर की लाइन पढ़ो, 4 नंबर की लाइन। युग्मेषु अहेसु पुत्र कामो, अगर पुत्र की प्राप्ति करनी है तो युग्म दिनों पर सहवास करना है। अयुग्मेषु दुहित्र कामो, और पुत्री की प्राप्ति करनी है तो अयुग्म दिनों पर सहवास करना है। जैसे तीसरे दिन तक तो मना किया है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो 4, 6, 8, 10, 12 इन दिनों पे अगर सहवास करेंगे, मैथुन करेंगे, तो पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके अलावा विषम संख्या बोलोगे 5, 7, 9, 11, इन पे सहवास करने से पुत्री की प्राप्ति होती है। हिंदी में देख लो, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 4, 6, 8, 10, 12 और 5, 9, 5, 7, 9, 11, 7 भी है इसमें। तो तुम 12 दिन का ही ऋतुकाल समझना है यहाँ पे, तो चरक के अनुसार ऋतुकाल 12 दिन का ही समझना। नेक्स्ट 6 नंबर का श्लोक, फर्स्ट लाइन में नैच न्युब्जाम पार्श्वगताम व संसेवेत, न्युब्जावस्था में, पार्श्व अवस्था में सहवास नहीं करना चाहिए। न्युब्जा मतलब नीचेस्ट पोजीशन या पशु जैसी अवस्था, ऐसी अवस्था में मैथुन नहीं करना। फिर अगर कोई निब्जावस्था में सहवास करता है तो देखो लिखा है निब्जायाम वातो बलवान स योनिम पीड़यति, निब्जा को ब्लैंक कर लो। निब्जावस्था में सहवास करने से वात प्रकोपित हो जाती है और योनि में पीड़ा उत्पन्न करती है, इसलिए मना किया है निब्जावस्था में सहवास नहीं करना। देखो न्यू जैसा लिखा है निब्जा में, और वात की जगह तुम वायु ऐसे बोलना। वायु न्यू मिलता जुलता शब्द है, न्यू से निब्जा, वायु से वायु का प्रकोप। फिर आगे देखो नेक्स्ट लाइन में दक्षिणे पार्श्व, राइट लेटरल पोजीशन में अगर स्त्री शयन करती है और सहवास करती है तो उससे क्या होएगा, श्लेष्मा कफ का प्रकोप होएगा। दक्षिण पार्श्व को ब्लैंक करना, और कफ का प्रकोप होता है। फिर पिदय धाती गर्भाशयम, गर्भाशय का मुख बंद हो जाता है इसमें, तो सही संतान इसमें भी पैदा नहीं हो रही। नेक्स्ट वामे पार्श्व, अब वाम पार्श्व को ब्लैंक कर लो, लेफ्ट लेटरल। इस अवस्था में सहवास करने से पित्तम, पित्त अंडरलाइन करो, वापी, वापी एक करके वर्ड याद करना, वापी, वा से वाम पार्श्व, पी से पित्त, अपने आप ही दक्षिण पार्श्व कफ याद आ जाएगा तुम्हें। अगर कोई लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेट के सहवास करती है स्त्री तो पित्त का प्रकोप होगा, और पीड़ितम विदहेति रक्तम शुक्रम च, रक्त और शुक्र में वेदना होती है, विदाहा होती है, इसलिए तस्मात् उत्ताना बीजम गृह्यात्, इसलिए यदि संतान प्राप्त करनी है, बीज ग्रहण करना है, शुक्र का सही तरह से ग्रहण करना है, तो उत्तान अवस्था सबसे अच्छी अवस्था बताइए, लिथोटोमी पोजीशन, इसको सबसे अच्छी अवस्था बताइए। इसके बाद में अब तुम नेक्स्ट श्लोक में आओ, 7 नंबर का श्लोक, 7 नंबर ऐसे देखो, दूसरी लाइन में लिखा है दक्षिण पादेन पुमान आरोहित वाम पादेन स्त्रीन, मतलब दक्षिण पैर से पहले पुरुष और स्त्री वाम पैर से, जो शयन की बेड है कुछ है तो उस पे लेटने के लिए उस पैर को पहले रखे, तो ऐसा बताया है यहाँ पे, तो ध्यान रखना स्त्री में वाम पैर पहले रखने के लिए कहा है, और
पुरुष में दक्षिण पैर पहले रखने के लिए कहा है, पलंग पे, खाट पे, जो भी है। नेक्स्ट, तत्र मंत्रम प्रयुंजित, फिर एक मंत्र बोलने के लिए कहा है। नेक्स्ट लाइन में अहि रसी आयु रसी, बस इतना ही अंडरलाइन कर लो तुम तो। अहि रसी आयु रसी, ये सहवास मंत्र है, सहवास मंत्र बोलते हैं इसको। नेक्स्ट श्लोक में ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु, ये भी सहवास मंत्र है, ऐसी संतान उत्पन्न हो। 8 नंबर में इत्युक्त्वा संशयताम, इस तरह से सहवास करना चाहिए, ये लाइन सहवास के लिए करनी है। इत्युक्त्वा संशयताम। अब तुम श्लोक नंबर 10 पे पहुंच जाओ, 10 नंबर का श्लोक। 10 नंबर में फर्स्ट लाइन, ऋत्विक यज्ञ करना है संतान प्राप्ति के लिए, जिसको पुत्रेष्टि यज्ञ बोलते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ बताया है। इसमें ऋत्विक जो मंत्र पढ़ता है वो प्राग उत्तरस्याम दिशज आगारस्य प्राग प्रवणम उदक प्रवणम वा, ग्रह के पूर्व या उत्तर दिशा में जो भूमि है उसके पूर्व या उत्तर की ओर। नेक्स्ट लाइन में गोमय उदकाभ्याम स्थंडिलम उपलिप्य, जैसे अध्यापन अध्ययन में पढ़े थे हम कि स्थंडिल बनानी है गोबर का लेप करके, ऐसी स्थंडिल का निर्माण करने के लिए कहा है। प्रोक्षे च उदकेन, उसको पानी से धो ले, साफ कर ले। वेदिम अस्मिन स्थापित, तो वहाँ पे वेदी का निर्माण करें। ताम पश्चिमेन, यदि ताम पश्चिमेन, आगे श्वेत ऋषभे वा अपि अजिन उपविशेत ब्राह्मण प्रयुक्त, यदि यजमान ब्राह्मण हो तो ऋत्विक उस वेदी के पश्चिम भाग में बैठे। और किस पे बैठने के लिए कहा है? देखो, श्वेत बैल के आसन पे बैठना है। यजमान मतलब जिसको पुत्र चाहिए, वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को पुत्र चाहिए तो उसको पंडित बुलाना है मंत्र पढ़ने के लिए, तो ऋत्विक बोलते हैं उस पंडित को, तो वो पश्चिम भाग में बैठना चाहिए। फिर नेक्स्ट, कौन से आसन पे बैठना है? श्वेत बैल के चर्म के आसन पे। फिर राजन ने प्रयुक्तस्तु व्याघ्रे चर्मणि अंडुहेवा, अगर क्षत्रिय पुत्रेष्टि यज्ञ कराना चाहता है तो ऋत्विक को किस पे बैठाए? उसको खुद को नहीं बैठना है, यजमान को, ऋत्विक को बैठाना है व्याघ्र के चर्म पे। और अंडुहु बैल बोलते हैं, बैल या सांड, अंडू बैल या सांड ये हिंसक जानवर होते हैं और क्षत्रिय हिंसा प्रवृत्ति वाले होते हैं, इस पे बैठाना है। वैश्य प्रयुक्तस्तु रौरवे वासुदेवा, अगर यजमान वैश्य है तो उसको मृग चर्म या बकरे के चर्म के आसन पे बैठाना है। मृग के चर्म पे, मृग चर्म के आसन पे और बकरे के चर्म के आसन पे, इन पे बैठाना है। नेक्स्ट श्लोक में थर्ड लाइन में काम्याम इष्टिम निवर्तियेत, काम्यष्टि भी बोलते हैं इसको। विष्णु योनि कल्पयतु, ऐसा मंत्र पढ़ना है। पुत्रेष्टि यज्ञ का मंत्र है विष्णु योनि कल्पयतु, या काम्यष्टि यज्ञ का मंत्र है। आज्येन ततस्यैव आज्येन, आज्य घृत का पर्याय होता है। नेक्स्ट लाइन में त्रिजुह्यात यथामनाय, तो यहाँ पे घृत की ही 3 आहुति देने के लिए कहा है, लेकिन जब अध्ययन अध्यापन करा रहे थे उस समय 3-3 आहुति देनी थी। किस किस की? मधु और सर्पी। मधु सर्पी दोनों, वहाँ पे मधु भी था, सर्पी भी था, और यहाँ केवल सर्पी बताया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 13 नंबर का श्लोक, 13 नंबर का श्लोक। शूद्रा तु नमस्कारम एव कुर्यात, यदि शूद्र की स्त्री है तो अपनी इच्छा के अनुसार पुत्रोत्पत्ति होने के लिए
वो भी यज्ञ वगैरह करा सकते हैं या नमस्कार करने के लिए कहा है उसको। नेक्स्ट 15 नंबर के श्लोक पे आओ, 15 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में वर्ण वैशेष्य कर्म भवति। वर्ण कैसे आते हैं संतान में, तो इसमें देखो तेजो धातु, तेज सभी वर्ण के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। उदक अंतरिक्ष धातु प्रायो, अवदात वर्ण करो, अवदात वर्ण पे अंडरलाइन करो, इसको गोले में बंद कर लो। अवदात वर्ण गौर वर्ण को बोलते हैं। अगर गौर वर्ण की संतान उत्पन्न होती है तो उसमें जल, उदक का जल, अंतरिक्ष आकाश तेज के साथ मिलते हैं। जल सफेद होता है, पानी सफेद है, आकाश भी सफेद है, तो सफेद ही संतान हो रही है, ऐसे सोच लो। पृथ्वी वायु अगर तेज के साथ मिले तो कृष्ण वर्ण की संतान उत्पन्न होती है। कृष्ण वर्ण को गोले में बंद कर लो। तेज सभी में ऐड करना है, तेज सभी में है। कृष्ण में देखो फर्स्ट वर्ड क्या लिखा है, इसमें नीचे रे लिखा है, तो इससे उस महाभूत का नाम बोलो जिसमें फर्स्ट वर्ड में रे लिखा है। तो हमारे मन में सबसे पहले पृथ्वी का नाम आता है कि पृथ्वी में ही फर्स्ट वर्ड के नीचे रे लिखा हुआ है, तो कृष्ण बोलते ही पृथ्वी याद आएगा। पृथ्वी वै पे खत्म हुआ, वैसे वायु शुरू कर देना, तो पृथ्वी वायु दोनों मिलते हैं तेज के साथ में। फिर सम सर्व धातु प्राय श्याम वर्ण करे, श्याम वर्ण की संतान में सभी धातुएं या सारे महाभूत इन्वॉल्व हो जाते हैं। आकाश वायु जल पृथ्वी तेज पांचों महाभूतों के मिलने से श्याम वर्ण की संतान उत्पन्न होती है, ऐसा चरक बोलता है। नेक्स्ट विमर्श में फर्स्ट लाइन घोर कृष्ण श्याम ऐसे तीन वर्ण होते हैं यहाँ पे, यही बताएं अभी तुम्हें, तेज के कारण होते हैं। नेक्स्ट लाइन में इंद्रिय स्थान में अरिष्ट से संबंधित चार प्राकृत वर्ण होते हैं, कृष्ण कृष्ण श्याम अवदात श्याम अवदात, ऐसे चार होते हैं। फिर इससे अगली लाइन में सुश्रुत में चार वर्ण बोलता है। चरक ने तो तीन वर्ण बताए, सुश्रुत ने चार वर्ण बताए संतान उत्पत्ति में। पढ़ो स तेज है, वह तेज, यहाँ पे भी तेज सबके साथ इन्वॉल्व है। अब धातु प्रायो भवती तदा गर्भम गौरव करोति, वह अग्नि जब जल महाभूत के साथ मिलती है तो गौर वर्ण की संतान उत्पन्न करती है। यहाँ पे एक ही महाभूत है, तेज तो है ही सबके साथ कॉमन है, तो गौर वर्ण में केवल जल लिखा है, आकाश नहीं लिखा, ध्यान रखना। फिर कृष्ण वर्ण में पृथ्वी धातु प्राय, बस पृथ्वी ही बोलना है तुम्हें, वायु नहीं बोलना, पृथ्वी और तेज। और ऐसे यहाँ लिख लो श्याम, एरो लगा के लिखो आकाश के कारण, श्याम वर्ण आकाश के कारण आता है सुश्रुत में। अब अकेला श्याम तो लिखा नहीं सुश्रुत ने, तो लिखता है सुश्रुत कृष्ण श्याम, तो कृष्ण पृथ्वी की वजह से है और श्याम आकाश की वजह से, इसलिए लिखा है पृथ्वी आकाश से कृष्ण श्याम वर्ण की संतान होगी। फिर लिखा है गौर श्याम, तो गौर जल की वजह से है और श्याम आकाश की वजह से है, तो ऐसे याद कर लेना। तो ऐसे चार वर्ण ही माने हैं सुश्रुत में, लेकिन जिस तरह से बताएं, अब श्याम वर्ण में आकाश से पे खत्म हुआ, से श्याम बोल देना तुम, ऐसे सुश्रुत में याद कर लेना, आकाश से श्याम। श्लोक नंबर 18 के बाद में आओ, 18 नंबर के बाद में, 18 नंबर के बाद में देखो पुंसवन संस्कार लिखा है हेडिंग में, पुंसवन संस्कार। फर्स्ट लाइन पढ़ो, प्राग व्यक्ति भावात
अंडरलाइन कर लो। प्राग व्यक्ति भावात। सेकेंड लाइन में नियतम इष्टफलत्वम, निश्चित रूप से इष्टफल की प्राप्ति। फिर नेक्स्ट लाइन में प्राग व्यक्ति भावात गर्भस्य पुंसवनम अस्यै दद्यात्। अब प्राग व्यक्ति भावात जो वर्ड लिखा है इसमें तुम एरो लगा के लिख लो। तीसरे मास से पहले या दूसरे मास तक, तीसरे मास से पहले या दूसरे मास तक पुंसवन कर्म कर लेना चाहिए। प्राग व्यक्ति मतलब भाव व्यक्त हो उससे पहले। कौन से भाव? स्त्रीलिंकर भाव, पुल्लिंकर भाव, नपुंसकलिंकर भाव कौन से मास में व्यक्त होते हैं बताओ? तीसरे। तीसरे मास में, इसलिए हम बोल रहे हैं तीसरे मास से पहले तक। तीसरे मास में पुंसवन नहीं कराना, तीसरे मास से पहले तक। दूसरे मास तक पुंसवन कर सकते हैं। पुंसवन होता क्या है? विमर्श में फर्स्ट लाइन पुमान सूयते अनेन कर्मणा इति पुंसवन कर्म। जिस कर्म से पुत्र प्राप्त किया जाता है उसे पुंसवन कर्म बोलते हैं। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में इसका प्रयोग गर्भ धारण की निश्चित तिथि से 2 मास तक किया जाता है। बोल दिया, यही तो बोल रहा हूं मैं तुम्हें, 2 मास तक। फिर नेक्स्ट 19 नंबर का श्लोक। फर्स्ट लाइन में किस किस की सहायता से पुंसवन कर्म कर सकते हैं? न्यग्रोध, न्यग्रोध पर अंडरलाइन कर लो। न्यग्रोध लेना है। इसकी शाखाभ्याम और शुंग, शाखा लेनी है, शुंग लेने। प्राग उत्तराभ्याम, पूर्व और उत्तर दिशा में उत्पन्न वट वृक्ष। न्यग्रोध मतलब वट वृक्ष। दो दो शाखाएं लेनी है, 2 शाखाएं लेनी है। शाखाभ्याम, शुंग, द्वाभ्याम, धान्य मासाभ्याम, या 2 धान्य मास ले सकते हैं। गोड़ सरसपाभ्याम, या 2 गोड़ सरसप ले सकते हैं। पीली सरसों, पीली सरसों। 2 न्यग्रोध ले सकते हैं, 2 धान्यमास ले सकते हैं, 2 गोड़ सरसप ले सकते हैं। फिर लिखा है सह दधनी, दही के साथ में मिलाना है। पुष्यण पिपेत, और पुष्य नक्षत्र में उस स्त्री को, गर्भिणी को पिला देना है। बहुत इजी है। वट वृक्ष तो मिल जाता है कहीं भी, लेकिन बिना चिकित्सक की सलाह के नहीं करना चाहिए। तुम खुद ही चिकित्सक हो, कर सकते हो। फिर इसके बाद में एक सेकेंड, फिर तीसरी लाइन पढ़ो। जीवक ऋषभक अपामार्ग सहचर कलकांश से युगपत 1 100।
अपामार्ग, ये चारों के नाम याद कर लेना। जीवक, ऋषभक, अपामार्ग या सहचर, इनका कल्क लेना है। युगपत एक साथ मिला के भी काम में ले सकते हो और एक एक करके भी काम में ले सकते हो। फिर लिखा है पैसा, दूध के साथ में काम में लेना है लेकिन इसको। फिर नेक्स्ट, कुड्डे कीटकम मत्स्यम, कुड्डे कीटक एक मछली है उसको लेना है। उदक अंजलौ प्रक्षिप्य पुष्यन पिबेत, एक अंजलि जल लेना है। एक अंजलि जल लेना है, उसमें उस मछली को डालना है, फिर पी जाना है, उस जल को पी जाना है। कुड्डे कीटक मछली को पी जाना है, पीना नहीं, जल को पी जाना है। तो अंजलि जो है कुड़व का पर्याय होता है। अंजलि कुड़व का पर्याय होता है। तो ऐसे याद करना, कुड्डे कीटक मछली कुड़व प्रमाण में, ऐसे बोल देना, कुड़व प्रमाण के जल में। कुड्डे कीटक मछली कुड़व प्रमाण जल में डालनी है। तो कुड़व कुड्डे मिलता जुलता शब्द हो गया। फिर कनक मयान रजता नाम अय सांस से, तो कनक सोना, रजत चांदी, अयस लोहा। पुरुष का नाम, पुरुष आकृति की मूर्ति बनानी है। सोना चांदी लोहा जिसकी जैसी श्रद्धा हो ऐसी मूर्ति बनानी है। फिर लिखा है अग्नि वर्णान, फिर उसको अग्नि तप्त करना है, गर्म करना है, फिर पिघल जाएगी वो। दधनी पैसी उदक अंजलौआ, फिर उसको दही के साथ में पिघल जाएगी, तो दही के साथ में, दूध के साथ में या पानी के साथ में, एक अंजलि जल के साथ में उसको काम में लेना है, पिला देना है पुष्य नक्षत्र में। फिर निकल लिखा है नेक्स्ट लाइन में पुष्यण चय उस साली पिष्टस्य, साली चावल लेना है, पिष्टी बना लेनी है। आगरा है सूंघने के लिए कहना है। पिष्टस्य उदक संस्पृश्य रसे, उसका रस निकाल लेना है, स्वरस। दक्षिणे नासापुटे आसिंचेत पिचुना, और दक्षिण नासापुट में उसका पिचू के द्वारा नस्य कराना है। साली पिष्टी चावल के आटे का नस्य देना है। तो ये सारे तुम्हें याद रखने हैं। हिंदी में देखो 7-8 लाइन छोड़ के कुड्डे कीटक लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है कि कुड्डे कीटक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो घरों के कोने में गीली मिट्टी से अपना बिना दरवाजे का घर बनाता है और उसके भीतर अन्य जीवित कीड़ों को चुन देता है। उसे विहार में घिनई कहते हैं। जैसी ऐसी किंवदंती है कि परिवार में यदि कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसके उसमें कीड़े अपना घर अवश्य बनाते हैं और वृद्धा स्त्री जो होती है मना करती है उसको तोड़ने के लिए। अगर तोड़ दे तो फिर गर्भ उपघात कर, ऐसा समझना चाहिए। 20 नंबर में आओ नेक्स्ट, गर्भ स्थापनानी व्याख्या साम, गर्भ स्थापक औषधियाँ। इंद्री, ब्राह्मी, सतवीरिया, सहस्त्रवीरिया, कौन से महाकसाय की द्रव्य हैं बताओ। प्रजास्थापन। प्रजास्थापन। हाँ तो लिख लो प्रजा स्थापन महाकसाय। गर्भ स्थापन के लिए प्रजा स्थापन महाकसाय काम में लेंगे। सतवीरिया, सहस्त्रवीरिया, अमोघा, एवेता, शिवा, वाट्य पुष्पी, ऐसे नाम है। फिर सिरसा, दक्षिणेन व पाणिना धारणम, तो इन औषधियों को सिर पर या दक्षिण हाथ में धारण करना है। अब महाकसाय के अंदर तो 10 औषधियाँ होती है, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तुम तो 11 औषधियाँ लिखी है। ठीक है, श्लोक में देखोगे तो 10 ही है। 5, 6, 7, 10, श्लोक में 10 ही है लेकिन हिंदी में 11 लिखी है। 8वें नंबर पे देखो बला लिखा है, बला, बला। 9वें नंबर पे अरिष्टा, इसको नागबला बोलते हैं।
वाट्य पुष्पी महाबला बोलते हैं। तो ये बला नाम इसमें हिंदी में एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए हमें तो इस श्लोक को ही फॉलो करना है। तो अगर ऑप्शन में 10 और 11 दोनों हो तो पहला आंसर 10 करना, ध्यान रखना। 10 होती है, 10 नहीं मिले तो 11 कर देना। सिर पे दक्षिण हाथ में बांधना है, धारण कराना। इसके बाद नेक्स्ट विमर्श में लिखा है 11 औषधियां गर्भ स्थापक है, 10 ही है, 11 नहीं करना। नेक्स्ट श्लोक में गर्भ उपघात कर कौन से भाव होते हैं, तो गर्भ उपघात करा भावा, इस पर अंडरलाइन कर लो, 3 लाइन छोड़ दो। इसके बाद में देखो पृथत उत्तान साइन्या पुनः गर्भस्य नाभि आश्रिया नाड़ी कंठम अनुवेष्टयति। अगर गर्भिणी लगातार उत्तान ही शयन करती है, हमेशा सीधी सोती रहती है गर्भिणी स्त्री, तो फिर क्या हो जाएगा, गर्भस्य नाभि आश्रित नाड़ी मतलब अम्बलाइकल कोड जो है ऐसे गले में उलझ जाएगी और कंठ को दबा के उस गर्भ का नाश कर देती है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है, ध्यान रखना। इसलिए उत्तान शयन मना करना है। फिर विव्रत साइनी अगर खुले स्थान पे घूमती रहती है, नक्तम चारिणी च और रात में भी घूमती है, रात में चलती है, च उन्मत्तम जनयति तो उन्मादी संतान उत्पन्न होती है उसके, याद रखना। रात में भी घूम रही है और खुले स्थान पे घूम रही है। अपस्मारिणम पुनः कली कलहशीला अगर लड़ाई झगड़ा करती है, कली कलहशील है, घर में सास से जो भी है, ननद है, कोई भी है उसकी, उससे लड़ाई कर रही है वो, तो संतान अपस्मार से पीड़ित होती है, वो भी ऐसी मिलेगी। फिर वैवाहशील गर्भ रहते हुए अगर मैथुन में प्रवृत्त होती है तो दुर्वपुषम एहलिकम स्त्रीणम वा तो उसकी जो संतान है कुरूप होती है। दुर्वपु मतलब शरीर ठीक नहीं है उसका, कुरूप संतान होती है, विकृत शरीर वाली होती है। फिर एहलिकम मतलब निर्लज्ज संतान होती है। स्त्रीणम वा स्त्री के वश में रहने वाली होती है। निर्लज्ज स्त्री के वश में रहना कौन सी मानसिक प्रकृति का लक्षण है, पिशाच पिशाच। पिशाच। पिशाच पिशाच जैसी संतान होती है उसकी, ऐसे सोच लो। शोक नित्या भीतम अपचितम अल्पायुषम वा अगर वो शोक करती रहती है हमेशा तो संतान जो है वो डरपोक होती है, भीतम डरपोक। फिर अपचित, अपचित का मतलब है उसका बॉडी बॉडी कंपोजिशन है वो ठीक नहीं बना, ऐसी संतान होती है। और अल्पायु वाली पतली संतान होती है, अल्पायु वाली संतान होती है, सोचती है ज़्यादा। तो इसके बाद में शोक से पीड़ित, शोक से पीड़ित कौन होगी, जो ज़्यादा सोचेगी, पता नहीं ऐसे सोच रही है मेरा बच्चा जो भी होगा पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो ऐसे वो परेशान रहती है, तो उसकी संतान फिर जीवन भर ही परेशान रहती है। फिर इसके बाद में अभिध्यात्री, अभिध्यात्री का मतलब है मन में सदा दूसरों के प्रति द्रोह का भाव रखने वाली, मतलब लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली, ऐसी है। तो परोपतापिनम ईर्ष्युम स्त्रीणम वा तो उसकी संतान भी जीवन भर दूसरों को दुख देती है, ईर्ष्यालु होती है, जेलसी फील करने वाली होती है। स्त्रीणम ये भी स्त्री के वशीभूत रहती है, तो स्त्रीणम दोनों में है, वैवाहशील में भी अभिध्यात्री में भी। आया लिखा है स्तेन, स्तेन मतलब चोरी करती है, गर्भावस्था में चोरी का स्वभाव है। तो आयास बहुलम संतान आयास बहुल होती है उसकी,
परिश्रम करने वाली, चोरी के लिए परिश्रम करना पड़ता है ना, भागने के लिए प्रयास करना पड़ता है, तो आयास हो गया। पकड़ में आ जाए तो पिटेगा भी तो सही फिर वो। तो आयास बहुल संतान होती है। अति द्रोह, अत्यंत द्रोह करने वाली है। अकर्मशील और बुरा काम करने वाली होती है। अमर्षिणम, अमर्षण मतलब क्रोध, क्रोध करती है गर्भिणी। तो संतान चंड हो, चंड मतलब क्रोधी। औपधिकम, कपटी स्वभाव वाली। असूयकम वा, कोमा लगा दो, दूसरों की निंदा करने वाली संतान होती है। स्वप्न नित्या, अगर वो सोती ही रहती है गर्भिणी, तो संतान तंद्रालु। अबुधम अल्पग्निवा, तंद्रालु मतलब वो भी तंद्रा युक्त रहेगी। अबुधम मतलब मूर्ख रहेगी, और मंदाग्नि से हमेशा पीड़ित रहेगी। कब बड़ा रहेगा? मध्य नित्या, मध्य पीती हो गर्भिणी, तो पिपासालु अल्पस्मृतिम अनुवस्थित चित्तम वा, तो संतान पिपासा तृष्णा से पीड़ित रहती है, अल्पस्मरण शक्ति वाली होती है और चंचल मन वाली होती है। गोधा मांस प्रायः, इसका मांस खाती हो, तो संतान शर्करा में है, असमरी में है और सनही में है। असमरी अलग ही से याद कर लो, चाहे शर्करा में है याद आ जाएगा तो असमरी भी याद आ जाएगा तुम्हें। शर्करा का ही बड़ा स्वरूप असमरी होता है, और सनई में से पीड़ित होती है। सह से सनई में, सह से शर्करा में, गोदा मांस खाने पे। फिर वरहा मांस, स्वर का मांस खाने की इच्छा रख रही है, तो रक्त अक्षम, रक्त वर्ण की आंखों वाली संतान। कीर्तन मतलब हकलाने वाली संतान। अति परुष रोमाणम, कठोर रोम होते हैं सुअर की तरह। परुष रोम किसके होते हैं? सुअर के होते हैं, कठोर, ऐसी होती है। मत्स्य मांस नित्य, मछली का मांस ज्यादा खाती है। तो चिर निमेशम स्तब्ध अक्षम वा, निमेश आंख बंद करना खोलना, इसमें उसको प्रॉब्लम होती है। निमेश का मतलब पलक देर से गिरती है। बंद, उन्मेष मतलब खोलना होता है, और निमेश बंद करना होता है। आंखें देर से बंद होती है। चिर मतलब देर से, निमेश मतलब बंद होना। और स्तब्ध अक्षम, जकड़ जाती है आंखें। तो ये मत्स्य मांस से होती है, मछली की आंख, ऐसे याद कर लो। अब रस देखो, मधुर ज्यादा सेवन करती है, तो प्रमेह से पीड़ित होती है। मुख खोलने में प्रॉब्लम है, मुख। और अति स्थूलम व, मोटी संतान होती है। अम्ल नित्या, अम्ल रस ज्यादा सेवन करती है, तो रक्त पित्त से पीड़ित और अक्षय रोगों से पीड़ित होती है। लवण का ज्यादा सेवन करती है, तो शीघ्र वली पलित खालित्य रोग से पीड़ित होती है। लवण से ही होते हैं। कटु का ज्यादा सेवन करती है, तो दुर्बलम अल्प शुक्रम अनपत्यम व, यही पढ़े थे हम। कटुरस से यही होता है पित्तज प्रकृति में, अल्प शुक्र होना, संतान नहीं होना और दुर्बलता होना। इसके बाद में तिक्त रस का ज्यादा सेवन करती है, शोषणम एवलम अनुपचितम व, तिक्त रस सर्वधातु शोषक होता है, ऐसे याद कर लो। तिक्त रस सर्वधातु शोषक है, तो संसार जो है संतान वो शोष से पीड़ित रहती है। बल रहित अनुपचित्र वाली होती है। कषाय नित्या, कषाय रस का ज्यादा सेवन करती है, श्याव वर्ण की संतान होती है। पता ही है, हमने पढ़ा था स्तंभन के अति योग में श्यावता मिलता है, और कषाय वर्ण रस के ज्यादा सेवन से श्यावता होती है। फिर आनाहा, उदावर्त से भी पीड़ित रहती है। उदावर्त आना वात व्याधि है, कषाय आस्यता वात व्याधि में मिलती है, वात के नाना तंत्र में मिलती है। नेक्स्ट लाइन में अंतर्वर्तनी, इस पर अंडरलाइन कर लो। अंतर्वर्तनी गर्भिणी का पर्याय होता है। अंतर्वर्तनी आपन्न गर्भा गर्भिणी का पर्याय है। काश्यप संहिता में अंतर्वर्तनी अध्याय पृथक रूप से वर्णित है। काश्यप संहिता में अंतर्वर्तनी अध्याय पृथक रूप से वर्णित है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक 22 नंबर पे आओ। 22 नंबर का श्लोक।
गर्भिणी की चिकित्सा करनी है, अगर वो ऐसे करती है तो कैसे करोगे देखो। फर्स्ट लाइन में मृदु मधुर ऐसा आहार विहार देना चाहिए उसको। फिर नैच अस्या वमन विरेचन शिरोविरेचनानि प्रयोज्येत। वमन नहीं कराना, विरेचन नहीं कराना, शिरोविरेचन नहीं कराना। न रक्तम अवसेचित, रक्तमोक्षण भी नहीं कराना। सर्वकालम च न आस्थापनम अनुवासनम व कुर्यात, और किसी भी समय पे आस्थापन अनुवासन का प्रयोग भी नहीं करना। तो संपूर्ण पंचकर्म का निषेध है। संपूर्ण पंचकर्म आ गया, इसका निषेध है गर्भिणी में। अग्र द्रव्यों में भी हमने पढ़ा था, गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्यायाम वर्जनीय नाम। फिर कुरियात अन्यत्र आतेकात व्याधे, आतेक व्याधि को छोड़कर। अगर इमरजेंसी कंडीशन है और उसको इसी से ही आराम मिलता है तो ऐसी कंडीशन में अष्टमम मासम उपादाय, 8 मास बीत जाने पर, 8वां मास बीत जाए उसके बाद वमन आदि साध्येषु पुनः विकारेषु, वमन आदि साध्य विकारों में आत्तेयिकेषु या आत्तेयी कंडीशन में मृदु भी वमन आदि भी मृदु पंचकर्म करा सकते हैं। वैसे तो मना किया है, लेकिन इमरजेंसी है और उसको उसी से ही आराम मिल रहा है तो मृदु पंचकर्म करा सकते हैं गुणांतरा विधान से। इसी लाइन में आगे फिर पूर्णम इव तेल पात्र संक्षोभ्य असंक्षोभ्यताम अंतर्वर्तनीम भवती उपचर्या, ये लाइन आ जाए गर्भिणी के लिए करनी है। जैसे तेल पात्र है, वो भरा हुआ है, फुल भरा हुआ है, तो उसको हम धीरे धीरे लेके जाते हैं कि कहीं तेल फैल नहीं जाए ना। ऐसे गर्भिणी है, उसको भी धीरे धीरे ही सारे काम करने के लिए बोलना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो गर्भस्राव गर्भपात हो सकता है। नेक्स्ट 23 नंबर का श्लोक। सा चेत अपचारात द्वियो त्रिषु व मासेषु पुष्पम पश्येत। अपचार मतलब अपत्य के सेवन से। अगर दूसरे या तीसरे मास में स्राव हो जाए, उसको आर्तव स्राव रक्त स्राव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट लाइन में असंजात सार गर्भ समझना चाहिए उसको। असंजात सार गर्भ तीसरे मास तक का होता है। जनरली अगर हम देखते हैं तो दूसरे मास के आसपास पूरा लक्षण पता चलते हैं, गर्भ है नहीं है। फिर अगर उस दूसरे मास में तीसरे मास में स्राव हो जाए तो उसको असंजात सार गर्भ समझना है। तीसरे मास तक का असंजात सार गर्भ रहता है। विमर्श में लिखा है फर्स्ट लाइन में 3 मास तक असंजात सार गर्भ, सारहीन गर्भ रहता है। इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक में आओ 24। फिर लिखा है सा चेत चतुष्प्रवर्तीषु मासेषु, अगर चौथे मास से लेके 8वें मास तक ये संजात सार गर्भ होता है। चौथे मास से लेके 8वें मास तक संजात सार गर्भ क्रोध शोक आदि कारणों की वजह से, नेक्स्ट लाइन में पुष्पम पश्येत, स्राव हो जाए। पहले वाले 1 से 3 मास में कोई चिकित्सा नहीं है, असाध्य हो गया, लेकिन 4 से 8 में ऐसा हो रहा है तो तस्या गर्भ स्थापन विधिम उपदेक्ष्यामि, गर्भ स्थापन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ी थी प्रजा विस्थापन महाकषाय वाली औषधियाँ। नेक्स्ट लाइन में अवनत शिरस्कम, उसको सिर नीचे करके पैर थोड़े ऊपर उठे हुए हो, ऐसे लेटना चाहिए।
उससे ग्रेविटी के अगेंस्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन में सतधोतम सहस्त्रधोताभ्याम सर्पिभ्याम अधोनाभे सर्वतः प्रदीयात। सतधोत घृत और सहस्त्रधोत घृत का नाभि के नीचे लेप लगाना चाहिए। अंडरलाइन कर लो। शीतल चिकित्सा करनी है, कुल मिला के ध्यान में रखो तुम। एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में न्यग्रोध आदि सुंग सिद्धयो वा क्षीर सर्पिसो पिचुंग ग्राह्येत। न्यग्रोध आदि मतलब पंचछेरी वृक्ष है, तो इनका सुंग लेना है। फिर उससे सुंग मतलब जो कोमल नई नई पत्तियां आती है वो बोल रहा है। क्षीर सर्पी को सिद्ध करना है और फिर उसका पिचू ग्रहण करना है योनि में। हिंदी में देखोगे 10-12 लाइन छोड़ के देखो। क्षीरी वृक्ष के ब्रैकेट में लिखा है न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष और पारिस, ये पंचक्षीरी वृक्ष होते हैं। इनको पंचवल्कल भी बोलते हैं, याद रखना। पंच एते क्षीरिणी वृक्ष, पंचक्षीरी वृक्ष है, एक को पंचवल्कल भी बोलते हैं। इनका प्रयोग करना है, इनको पंचवल्कल भी बोलते हैं। कंटिन्यू। अतस्य एव अक्षमात्रम प्राश्येत, इसको अक्ष मात्रा में चटाने के लिए भी बोल रहा है। इस पे भी अंडरलाइन कर दो, अक्ष मात्रा में चटाना है, अक्ष मात्रा में चटाना है। अक्ष में एक अक्ष 1 तोला के बराबर होता है। हिंदी में 2 तोला लिखा है, इसको 1 तोला कर लेना। अक्ष मात्रा में चटाना है ये कृत। नेक्स्ट 25 नंबर पे आ जाओ। यस्या पुनः आमानवयात पुष्प दर्शनम स्यात्, यदि आम दोष के कारण 4 मास के बाद भी रजस्राव हो रहा है, पुष्प दर्शन हो रहा है, तो गर्भोपघात कर्म भवति, उसको गर्भोपघात कर समझना चाहिए, वृद्ध उपकर्मत्वात् समझते हुए। अभी अगर क्रोध शोक, देखो 2 बातें बताई हैं इससे पिछले वाले श्लोक में। क्रोध शोक आदि की वजह से पुष्प दर्शन हो रहा है तो चिकित्सा बता दी। लेकिन यदि आम दोष की वजह से गर्भस्राव हो रहा है संजात सार गर्भ में, तो फिर ये असाध्य है, गर्भोपघात कर है। किस वजह से? वृद्ध उपकर्म होने की वजह से। क्यों? क्योंकि हमें गर्भ में चिकित्सा करनी पड़ेगी शीतल, शीतल ही कर रहे थे अभी, और आम के लिए चिकित्सा करनी पड़ेगी उष्ण, दोनों विरुद्ध हो जाएगी। इसलिए ये असाध्य कंडीशन है, गर्भ का नाश करता है। नेक्स्ट श्लोक में आओ। अब ये 3 हमने जो पढ़े थे, उपविष्टक, नागोदर और लीन गर्भ, देखो इनको वापिस से। उपविष्टक क्या होता है? यस्या पुनः उष्ण तीक्ष्ण उपयोगात, उष्ण तीक्ष्ण उपयोग, इस पर अंडरलाइन कर लो। उपविष्टक का निदान पित्तज निदान होता है। उपविष्टक का किसका? उपविष्टक का निदान पित्तज निदान होता है, ठीक है। उपविष्टक में पै के नीचे अंडरलाइन कर दो, पै से पित्तज। फिर लिखा है महती संजात सारे गर्भे पुष्प दर्शनम स्यात्। संजात सार गर्भ मतलब 4 से 8 वर्ष तक का गर्भ, इस कंडीशन में पुष्प दर्शनम स्यात्, पुष्प दर्शन हो जाए, या योनि स्राव हो रहा है, गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती निश्रुतत्वात्, यहाँ तक अंडरलाइन करना। रजस्राव हो रहा है या किसी भी प्रकार का योनि से स्राव हो रहा है तो गर्भ की वृद्धि नहीं होती है, निश्रुतत्वात् होने की वजह से गर्भ
सूख जाता है। स कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम, बहुत लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है, इसे उपविष्टक बोलते हैं। ये सारी लाइनें हमें किसके लिए करनी है? उपविष्टक के लिए करनी है। विमर्श में थर्ड लाइन, असंजात सार गर्भ 4 मास से पूर्व का गर्भ है, और संजात सार 4 मास के बाद का है, बताया था। फिर नेक्स्ट लाइन में वाग्भट बोलता है, अगली लाइन में तिष्ठति स स्फुर, बता दिया था ये तुम्हें। तिष्ठति स स्फुर उपविष्टक का लक्षण है। फिर नेक्स्ट लाइन में उपवेशनशीलत्वात्, ऐसे ही पड़ा रहता है, इसलिए इसका नाम उपविष्टक रख दिया। 26 में नागोदर, इसका वातज निदान होता है, लिखा है देखो फर्स्ट लाइन में, उपवास व्रत कर्म पराया, गर्भिणी अभी भी उपवास में लगी है, व्रत करने में लगी हुई है। तो स्नेह द्विषणिया, स्नेह से द्वेष करती हो, वात प्रकोपेण, और वात का प्रकोप हो जाए, इन सब से वात का प्रकोप ही होगा। तो गर्भो वृद्धि में प्राप्त होती, यहाँ पे भी वही लाइन लिख दी, गर्भ वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, लेकिन परिशुष्कत्वात्। तो ऐसे लाइन आए, गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती निःसृतत्वात्, तो उपविष्टक में करना। गर्भो वृद्धि न प्राप्त होती परिशुष्कत्वात्, तो नागोदर में करना। इसमें भी वही है, स कालम अवतिष्ठते अतिमात्रम, लंबे समय तक गर्भ ऐसे ही पड़ा रहता है। नेक्स्ट लाइन में अस्पंदन से भवती, स्पंदन नहीं होता है इसमें। फिर लिखा है नागोदर बोलते हैं इसको, अस्पंदन से भवती, चरक इसमें अस्पंदन बोलता है कि बिल्कुल भी स्पंदन नहीं होता। विमर्श में आओ, फर्स्ट लाइन में यह भी रोग संजात सार गर्भ होने के बाद ही होता है, 4थे मास के बाद ही। फिर एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में वाग्भट बोलता है, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन देखो, स्फूर्णम चिरात, बताया था मैंने तुम्हें, वाग्भट तो देर से स्फुरण बोलता है, लेकिन चरक तो अस्पंदन ही बोल देता है। सुश्रुत वाताभिपन्न गर्भ के लिए बोलता है, लिखा है वाताभिपन्न एवं सुष्यति गर्भ है, वाताभिपन्न बोल दो या इसको गर्भ शोष बोल दो। सुश्रुत में ये नई विकृति है, वाताभिपन्न या गर्भ शोष। तो इसमें स मातु कुक्षिम न पूर्यति, कुक्षी का पूर्ण नहीं होता, गर्भ अखरोट के जैसा हो जाता है, अखरोट के जैसा। जैसे गर्भिणी अखरोट होता है ना, उसकी जो कवरिंग होती है हार्ड होती है, इस कवरिंग को तो गर्भाशय समझ लो, और जो अखरोट की गिरी होती है, मज्जा जो होती है, वो सूख जाती है, सूख जाएगी तो फिर उसको जब ऐसे हिलाएंगे ना तो आवाज आती रहती है, तो ऐसा हो जाता है, और बीच में स्पेस रह जाता है, और जिससे वो पूरा स्पेस फुल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए कह रहा है माता की कुक्षी का पूर्ण नहीं हो पा रहा है, मातु कुक्षिम न पूर्यति। मंद स्पंदन बोलता है सुश्रुत गर्भ शोष में। नेक्स्ट लाइन में गंगाधर अति मात्रम स्पंदनम, ज्यादा मात्रा में स्पंदन नहीं होना, ऐसा बोलता है। तो चरक जो बोलता है वही गंगाधर बोलता है। 27 में दोनों की चिकित्सा एक जैसी है, नागोदर उपविष्टक दोनों की सेम चिकित्सा बताइए चरक ने। पढ़ो पहली लाइन में, उभयो अपि, दोनों में चिकित्सितम, क्या करनी है चिकित्सा, भौतिक जीवनीय भ्रंगणीय, मधुर वात हर सिद्धानाम सर्पिसाम पयसाम आम गर्भाणाम च उपयोगो गर्भ वृद्धि करे। तो ये ऐसा आहार काम में लेना है, भौतिक जीवनीय भ्रंगणीय मधुर वातहर सिद्ध सर्पी का प्रयोग करना है, या दूध का प्रयोग करना है, या आम गर्भ का प्रयोग करना है, ये गर्भ वृद्धि कर होता है। हमने पढ़ा था ना, गर्भ की वृद्धि आम गर्भ से होती है, आम गर्भ मतलब अंडे खिलाने। नेक्स्ट लाइन में यान वाहन अपमार्जन औजृंभणई उपपादनमिति, ये सवारी करने से बचना है,
यान मना किया है, देखो कहीं भी ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, मना किया है। यान वाहन मना किया है प्रेग्नेंट लेडी के लिए, है ना। लेकिन नागोदर उपविष्टक जैसा हो जाए तो करना चाहिए। तो इसमें क्या होएगा, मान लो यान वाहन का सवारी करेंगे ना ये, तो हिलेंगे डुलेंगे, उससे क्या है कि ये बाहर आ सकता है घर। तो यान वाहन जुर्म्बा लेने के लिए बोलना है, ऐसी चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट 28 नंबर का श्लोक। लीन गर्भ पे आ जाओ। 28 में लीन गर्भ। लीन गर्भ में देखो फर्स्ट लाइन में, गर्भ प्रसुप्तो न स्पंदते। गर्भ सुप्त जैसा पड़ा रहता है और न स्पंदते, याद रखना तुम। अस्पंदन से भवती लिखा आ जाए तो नागोदर करना, और न स्पंदते जैसा वर्ड आए तो लीन गर्भ करना। प्रसुप्त पड़ा रहता है। इसकी चिकित्सा में शेन मत्स्य गव्य अंडरलाइन कर लो। दूसरी लाइन में अन्य तमस्य सर्पिस्मता रसेन कोमा लगा दो। इनमें से किसी भी एक का मांस रस घृत के साथ सेवन कराना है। फिर मांस यूसेण व प्रभूत सर्पिसा मूलक यूसेण व, उड़द की दाल का पानी पिलाना है या मूलक का यूस पिलाना है सर्पी मिला के। नेक्स्ट लाइन में तेल अभ्यंगेन, तेल से अभ्यंग कराना है। विमर्श में थर्ड लाइन में लीनाख्य निष्पुरे, निष्पुर निष्पुर बोलता है वाग्भट। इससे अगली लाइन में सुश्रुत, इसकी तुलना वातोपद्रव गृहित गर्भ से करता है। वातोपद्रव गृहीतत्वात् स्रोतसाम लीयते गर्भे सो अति कालम अवतिष्ठ मानो व्यापद्यते। तो इसका निदान भी वातज निदान है। लीन गर्भ का वातज है, नागोदर का वातज है, और उपविष्टक का निदान पित्तज होता है। नेक्स्ट, गर्भिणी में अगर उदावर्त जन्य विबंध हो जाए तो क्या चिकित्सा करनी है। फर्स्ट लाइन में उदावर्त विबंधे स्यात अष्टमे मासे कोमा लगा दो। 8वें मास में उदावर्त संबंधित विबंध हो जाए। फिर लिखा नैच अनुवासन साध्यम मन्येत, और अनुवासन बस्ती से ठीक नहीं हो रहा है वो। तो नेक्स्ट लाइन में उपकल्पियेत निरुवम, निरुबस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसमें निरुबस्ती काम में लेनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट 29 में वीरणशाली षष्टिक, गर्भिणी में ध्यान रखो 9वें मास में ही बस्ती का प्रयोग करना है, लेकिन एक ये कंडीशन है जिसमें 8वें मास में बस्ती दी जाती है उदावर्त जन्य विबंध में। अब वो बस्ती कैसे देंगे, देखो 29 में आओ। वीरणशाली षष्टिक कुशकास इक्षु वालिका ऐसे द्रव्य लेंगे। मूला नाम, इनकी मूल काम में लेनी है। भूतिक अनंता कासमरिय आदि द्रव्य लेंगे। फिर पैसा अर्धोदकेन, आधा पानी और आधा दूध लेंगे।
इसमें सिद्ध कर लेना है इन द्रव्यों को। फिर नेक्स्ट लाइन में निरूहम दध्यात, फिर निरूबस्ती देनी है इसकी, इनकी निरूबस्ती दे। उसमें जैसे ऐसे लिखा ना, प्रियाल विभीतक, प्रियाल विभीतकम तिलकल्क संप्रयुक्तम, इसका कल्क लेना है। ये तो क्वाद के द्रव्य थे, वीरणशाली षष्टिक भूतिक अनंता क्वाद के द्रव्य हैं। प्रियाल विभीतक तिलकल्क ये कल्क के द्रव्य हैं। इसत लवणम, थोड़ा सा लवण मिलाना है इसमें, थोड़ा सा गर्म रखना है। अनति उष्णम, ज़्यादा गर्म नहीं रहे, ऐसे निरू देनी चाहिए। निरू का नियम होता है माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वातम इति कुर्मात, ऐसे द्रव्य हमें बना के काम में लेने हैं। निरूबस्ती वीरण आदि द्रव्यों की देनी है। व्यवगत विबंधाम च एनाम, जब ऐसा पता चले कि विबंध दूर हो गया उसका, तो उसके बाद में सुख सलिल परिसक्त अंगी, सुखोष्ण जल से उसको स्नान कराना है। फिर लिखा है अविदाहीनम आहारम भुक्तवतीम, कोमा लगा दो। अविदाही आहार खिलाना है उसको, भूख लगे तो, कोमा लगा देना। फिर सायंकाल में, सुबह अनुवासन बचती थी, सायंकाल में मधुरक सिद्धेन तेलेन अनुवासित, मधुर द्रव्यों से सिद्ध तेल की अनुवासन देनी चाहिए। लेकिन हिंदी में देखोगे तो मधुष्टि से सिद्ध तेल की अनुवासन देनी। मधुरक का मतलब मधुष्टि किया है, मधुष्टि से सिद्ध तेल की अनुवासन देनी है। न्युब्जायाम, कोमा लगा दो, बस्ती भी न्युब्जावस्था में देनी है, गर्भिणी में, ध्यान में रखना हमेशा। न्युब्जायाम तु एनाम आस्थापन अनुवासनाभ्याम उपचरित, दोनों बस्ती हमेशा न्युब्जावस्था में देते हैं। इन विमर्श में देखो लास्ट लाइन में लिखा है, इसको चेस्ट नी पोजीशन बोल देते हैं, आगे झुक के ऐसे। नेक्स्ट 30 नंबर में फर्स्ट लाइन में मृत गर्भा स्त्री के लक्षण देखो। अति मात्र दोष उपचियात, ज्यादा मात्रा में दोष का संचय हो जाए। तीक्ष्ण उष्ण अति मात्र सेवनात्, ऐसा आहार बार बार सेवन कर रही है। वाद मूत्र पुरुष के वेग को धारण कर रही है। फिर इसके बाद में क्रोध शोक ईर्ष्या भय त्रास से परेशान है। नेक्स्ट लाइन में कुक्षे गर्भो म्रियते, कुक्षी में गर्भ मर जाता है, इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है। तो उसमें क्या लक्षण मिलेंगे? स्तिमितम, स्तब्धम, उदरम आततम, शीतम अस्मांतर्गतम इव भवती अस्पंदनो भवती, गर्भ ऐसा लगता है जैसे गीले कपड़े से ढका हुआ हो, गर्भाशय। स्तब्ध, उदर तना हुआ प्रतीत होता है, स्तब्ध जैसा हो जाता है, ठंडा प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि पत्थर रख दिया हो, ऐसा फील होता है। स्पंदन, और साउंड फील नहीं होती उसमें। शूलम अधिकम, शूल होगा ही इस वजह से। आवी न प्रादुर्भवंती, लेबर पेन नहीं होता है। योनि से स्राव नहीं होता है। अक्षी त्रस्त हो जाती है। तामयति, अंधकार में डूब जाती है। स्वसति, जोर जोर से श्वास लेती है। एरति बहुला, मतलब बेचैनी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये सारे लक्षण मृत गर्भा स्त्री के होते हैं। नेक्स्ट श्लोक में चिकित्सा क्या करनी है फिर इसकी? गर्भ शल्यस्य जरायु प्रपातनम कर्म संसमनम, गर्भ शल्य समझकर जरायु पातन कराना चाहिए एक तो, संसमन चिकित्सा करनी चाहिए दूसरी, इति आहुए के कुछ बोलते हैं। फिर मंत्र आदिकम अथर्वेद, अथर्वद के मंत्रों से ट्रीट करना चाहिए। परिदृष्ट कर्मणा शल्य हर्त्राणा आहरणम इति एके, जिसने अच्छे से देख रखा है, अभ्यास कर रखा है, उस चिकित्सक से शल्य कर्म कराना चाहिए। आहरण, आहरण कर्म कराना चाहिए। अग्र द्रव्यों में गर्भ शल्यम आहार्याणाम लिखा था, वो लिख लो यहाँ पे, गर्भ शल्यम आहार्याणाम, गर्भ शल्य इसको खींच के बाहर निकालना चाहिए, आहार्याणाम। इसके बाद में
सारी चिकित्सा याद रखनी है। इसके बाद विमर्श में सेकंड लास्ट लाइन में लेप्रोटोमी या क्रेनियोटोमी ऐसे कराते हैं सर्जरी। नेक्स्ट श्लोक के अंदर व्यपगत गर्भशल्याम, जब गर्भशल्य बाहर निकल जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, इसको गोले में बंद कर लो। अगर आम गर्भा स्त्री है वो, मतलब असंजात सार गर्भ का स्राव हुआ है, असंजात सार गर्भ मतलब तीसरे महीने तक का गर्भ नष्ट हो गया उसका, तो उस कंडीशन में क्या चिकित्सा करनी है गर्भिणी की। सुरा सीधु अरिष्ट मधु मदिरा आसवा नाम अन्यतम अग्रे सामर्थ्यते पायेत, उसको ये सारी मध्य पिलानी चाहिए। जो कोई भी एक मध्य जो पी सकती है, इन मध्य का पान कराना चाहिए या आशा वरिष्ठ पिलाने चाहिए। फिर इनसे क्या होता है, कोष्ठ शुद्धि अर्थम अति विस्मरणार्थम प्रहर्षणार्थम च, कोष्ठ शुद्धि हो जाती है, गर्भाशय शुद्ध हो जाता है। दूसरा, जो दुख हुआ था उसको भूल जाती है, वो वापस से प्रसन्नता वाला भाव आ जाता है, क्योंकि हर्ष वाले भाव से ही वो दोबारा गर्भ ग्रहण कर सकती है। अगर शोक में रहेगी तो दोबारा भी गर्भ ग्रहण नहीं होगा। तो यहाँ पे ये याद रखना है, एक वो गाना सुना होगा ना तुमने, पीती हूँ गम भुलाने के लिए, है ना, तो बस ये सोच लेना, उसको गम हो जाता है गर्भिणी को, गम की बात तो है ही ना, इसलिए मध्य पीती है वो गम भुलाने के लिए। अगली लाइन में आओ, स्नेह संप्रयुक्त यवागु आदि भी वा, स्नेह रहित यवागु का प्रयोग करना, क्योंकि आम गर्भ का स्राव हुआ है तो आम वाली कंडीशन में हमें स्नेह नहीं देना, स्नेह रहित यवागु देनी है। नेक्स्ट लाइन में, इसी लाइन में देख लो, इससे क्या हो जाएगा, दोष धातु क्लेद विशोषण, दोष धातु क्लेद का शोषण हो जाता है, बढ़ेगा नहीं। नेक्स्ट लाइन में अतः परम, जब जब सारा क्लेद सूख जाए उसके बाद में स्नेह पानी बस्ती भी आहार विधि भी से दीपनीय जीवने ब्रंगणई मधुर वातहर समाख्यातम उपाचरे, तब हम स्नेह पान करा सकते हैं उसको, जब क्लेद सूख जाए सब कुछ। कौन कौन से, दीपनीय जीवनीय ब्रंगनीय महाकसाय काम में लेने, मधुर गण वातहर गण, इनको स्नेह से सिद्ध करना है, स्नेह पान कराना है, स्नेह बस्ती का प्रयोग करना है। नेक्स्ट 31 में, वात भी नहीं बढ़े ये भी तो ध्यान में रखना है हमें। परिपक्व गर्भ शल्यायाम, अब मान लो संजात सार गर्भ स्राव हुआ है उसका, 4 से 8 महीने का गर्भपात हुआ है, तो उसे परिपक्व गर्भ बोलते हैं। तो उसमें क्या चिकित्सा करनी है, देखो, तद अह एव स्नेह उपचार स्यात्, उसी दिन से स्नेह उपचार कराना चाहिए उसको, उसी दिन से स्नेह पान कराना चाहिए, याद रखना, सेम डे से ही उसको स्नेह पान कराना है। स्नेह उपचार उसमें नहीं था, इसमें है, उसमें तो बाद में है, क्लेश सूख जाए जब। नेक्स्ट श्लोक में फर्स्ट लाइन पढ़ना, गर्भस्य मासे मासे, गर्भिणी को प्रत्येक मास में किस तरह से आहार देना है ये बताया है। प्रथमे मासे, सब महीने याद रहने चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। प्रथम को ब्लैंक कर लो, पहले मास में क्या देना है, क्षीरन अनुष्कृतम मात्रावत शीतम काले काले पिबेत, अनुपस्कृत क्षीर, किसी से भी सिद्ध नहीं किया हुआ, केवल शुद्ध दूध पिलाना है, प्रातः साय लिखा है। फिर उसको भोजन देना है, नेक्स्ट लाइन में, भोजनम सायं प्रातः से भुंजित। फिर द्वितीय मास में क्या देना है, क्षीरम एवच मधुर औषध सिद्धम, मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर पिलाना है। पहले वाले में किसी से सिद्ध नहीं था, दूसरे में मधुर औषधियों से सिद्ध करना है। तृतीय मास से, तीसरे मास में, तीसरे को ब्लैंक कर लो, क्षीरम मधु सर्पिभ्याम,
मधु सर्पी से सिद्ध क्षीर देना है। चतुर्थे मासी चौथे मास में क्षीर नवनीत देना है, मक्खन खिलाना है। क्षीर नवनीत दूध में मक्खन मिलाकर। क्षीर तो सभी में ही आ रहा है, क्षीर तो आ ही रहा है। क्षीर में नवनीत मिला के देना है। अक्ष मात्रम याद रखना, अक्ष मात्रम कल की सामान्य मात्रा होती है अक्ष मात्र, तो अक्ष मात्र प्रमाण में देना है 1 तोला। 5वें मास में केवल क्षीर सर्पी देना है। छठे मास में क्षीर सर्पी मधुर औषध सिद्धम, मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी देना है। तदेव सप्तमे मास है, 7वें मास में भी यही देना है। छठे 7वें मास में दोनों में मधुर औषधियों से सिद्ध क्षीर सर्पी का प्रयोग करना है। तत्र गर्भस्य केसा जायमाना, अब 7वां मास चल रहा है, छठे 7वें मास में सेम डाइट देनी है। 7वें महीने में अगर ऐसे लगता है, ऐसे बोल रहा है, कुछ बोलते हैं कि गर्भ में केश उत्पन्न हो रहे हैं, मातु विधाम जनयंती, इससे माता को विदा होता है। स्त्रियो इति भाषन्ते, कोई स्त्रियां बोलती है। तत् न इति भगवान आत्रे, भगवान आत्रे नहीं बोलता, ये ऐसे ही बोलती है गांव में कि 7वें महीने में इसको केश उत्पन्न हो रहे हैं गर्भ में, तो इसलिए विदा हो रही है माता को। फिर लिखा है किंतु गर्भ उत्पीड़नात्, गर्भ उत्पीड़न से वात पित्त श्लेष्माण है, तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होने से उरय प्राप्य विदाहम जनयति, उरय प्रदेश में विदा हो जाती है। साथ में कंडू उत्पन्न हो जाता है। ततः कंडू उपचायते, तो कंडू मूला च कि किस अवाप्ति भवती, कि किस गोले में बंद कर लो। कि किस कौन से मास में होता है? 7वें मास में होता है, से सप्तम मास, कि किस 7वें मास में होता है। कौन से दोष होते हैं? तीनों दोष होते हैं। उरय प्रदेश में परेशानी होती है, विदाह और कंडू होता है। इसके बाद में विमर्श में सेकंड पैराग्राफ में इसको स्टीरिया ग्रेविडोरम से कोरिलेट कर सकते हैं। अक्ष का मतलब 1 तोला ही होता है, ध्यान रखना, कहीं 2 तोला, यहाँ पे भी हिंदी में 2 तोला है, गलत है ये। इस श्लोक में अक्ष है 1 तोला ही करना है। विमर्श में लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन चक्रपाणी बोलता है कि किस चर्म विद्रणम, चर्म फटना जैसा होता है। अरुण दत्त बोलता है उरु स्तन उदरे बलि विशेषा रेखा कारा, तत्काले प्रायो ये जायन्ते तेसाम की संज्ञा। उरु स्तन और उदर प्रदेश में वलिया बन जाती है, ऐसी रेखाएं बन जाती है, इसे कि किस बोलते हैं। फिर लास्ट सेकंड लास्ट लाइन वाग्भट बोलता है हृदय में आश्रिता, दोष हृदय में आश्रित होता है। अष्टांग हृदय ऐसे होता है ग्रंथ, तो हृदय में आश्रित है। अरुण दत्त में अरु लिखा है, तो अरु से उरु बोल देना। उरु स्तन उदर में दोष आश्रित होता है। और चरक में रे आता है, रे से उर बोल देना, उर प्रदेश में कंडु विधा लक्षण होता है। चिकित्सा क्या करनी है नेक्स्ट श्लोक में देखो, फर्स्ट लाइन में कोलोदकेन नवनीतस्य मधुर औषध सिद्धस्य पाणी तल मात्रम, कुछ समझ में नहीं आया तो पानी तल ही बोल देना तुम तो। पानी तल अक्षीय पर्यायी होते हैं। नवनीत प्रयोग करना है पानी तल मात्रा में। कोल उदक अनुपान रखना है, बेर का पानी, कोल बेर को बोलते हैं, बेर का पानी अनुपान रखना है। मधुर औषधियों से सिद्ध नवनीत देना है। नेक्स्ट लाइन में चंदन मृणाल कल का स्तन और उदर पे मर्दन करना है। स्तन उदरम मृदयात, मर्दन करना है। फिर एक लाइन छोड़ दो, करवीर पत्र सिद्धेन तेलेन अभ्यंग, इससे अभ्यंग कराना है कनेर के पत्र से सिद्ध तेल से। परिसेके पुनः मालती मधु सिद्धेन अम्बसा, मालती मधुक ये सब इनसे सिद्ध क्वाथ से उदय प्रदेश और उदर प्रदेश पे मालिश करनी है, परिसेक करना है। परिसेक मतलब छिड़काव करना है, ऐसा सोचो।
इसके बाद में नेक्स्ट श्लोक, 8वें मास में क्या देना है? 7 मास तक तो हो गया। 8वें मास में क्षीर यवागु देनी है। सर्पिस मतिम काले काले पिबेत, या क्षीर यवागु जो होती है उसमें घृत मिला के भी दे सकते हैं। क्षीर यवागु में घी मिला के समय समय पे पिलाना है। तत् नैति भद्रकाप्य, भद्रकाप्य मना करता है कि नहीं देनी चाहिए। क्या हो जाता है? पैंगल्य आबाद, पिंगल वर्ण हो जाता है, गर्भिणी के गर्भ का भाग पिंगल वर्ण का हो जाता है। तो ऐसा भद्रकाप्य और अत्रय में लड़ाइयाँ ही चलती है। ये लिख लो, भेल संहिता में क्षीर पेया 5वें मास में। भेल संहिता में क्षीर पेया एरो लगा के 5वें मास में, पैसे पेया पैसे 5वें मास में। यहाँ पे 8वें मास में यवागु देनी है। नेक्स्ट 9वें मास से, 9वें मास में मधुर औषध सिद्धेन तेलेन अनुवासियेत, मधुर औषधियों से सिद्ध तेल की अनुवासन बस्ती देनी है। यहाँ मधुर है, वहाँ मधुरक था उदावर्त जन्य विबंध में, जिसको मुलेठी हमने माना। मधुर औषधियों से सिद्ध तेल के अनुवासन, तो ऐसे पूछे ना, गर्भिणी में बस्ती कब देते हैं? 9वें मास में देते हैं चरक के अनुसार, लेकिन उदावर्त जन्य विबंध में 8वें मास में देते हैं। फिर लिखा तेलात पिचुम योनो प्रणीयत, या फिर तेल का पिचू योनि में धारण कराना है। फिर 33 में आओ, 33 नंबर का श्लोक, प्राक च एव अस्या नवमान मासात सूतिका गारम कार्येत, 9वां मास जैसे ही स्टार्ट हुआ, इससे पहले ही, प्राक मतलब पहले ही, 9वें मास के प्रारंभ से पहले ही सूतिका गार का निर्माण कर लेना है। ऐसे नहीं है लास्ट में कर रहे हो, संतान उत्पन्न होने वाली अब सूतिका गार बना रहे हो, पहले ही कर लेना है। नेक्स्ट लाइन में भूमौ प्राक द्वारम उदक द्वारम वा, जो सूतिका गार की भूमि है पूर्व की तरफ द्वार वाली होनी चाहिए या उत्तर की तरफ द्वार वाली होनी चाहिए। ये लिख लो, प्राग द्वारम दक्षिण द्वारम, प्राग द्वारम दक्षिण द्वारम, ब्रैकेट में सुश्रुत, सुश्रुत प्राग द्वारम दक्षिण द्वारम बोलता है। प्राग द्वारम दक्षिण द्वारम ये बोलता है। इसके बाद में सुश्रुत बोलता है, वाग्भट प्राग द्वारम उदक द्वारम नहीं बोलता है, बस सुश्रुत दक्षिण बोलता है, बाकी सब प्राग द्वार उदक द्वार ही बोलते हैं। कौन कौन सी लकड़ी काम में लेनी है इसमें देखो, बिल्व, काष्ठा नाम बिल्व की लकड़ी लेनी है, तिंदुक, इंगुदी, भल्लातक, वारुणी, खदिर, सबके नाम याद रखना है 6। इनमें से कोई सी भी एक लकड़ी इसका सूती का घर बना सकते हैं, कोई भी एक। यहीं पास में लिखो, सुश्रुत में बैनेटी, बंटी, बै आधा न और टी, बंटी का भाई, ऐसे एक वर्ड लिख लेना। सुश्रुत में बंटी का भाई, बै से बिलु बना दो, आधा न से न्यग्रोध बना देना, टी से तिंदुक बना देना, टी से तिंदुक, और भाई में भैंस से भल्ला तक, भैंस से भल्ला तक। सुश्रुति 4 लकड़ी बोलता है, और क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के लिए, ऐसे लिख दो। सबके नीचे लिख देना, पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो दोनों को कंपेयर कर लेना।
जैसे चरक सुश्रुत के जैसी बोलता है, लेकिन सुश्रुत में न्यग्रोध आया है, चरक में न्यग्रोध नहीं लिखा, ध्यान रखना। चरक में इंगुदी, वारुणी और खदिर ऐसे नए नाम आते हैं, दोनों को कंपेयर करना। इसके बाद में 34 नंबर का श्लोक, लास्ट 4th लाइन में पढ़ो। स्त्रियस्य बहवो, उस सूतिकागार में बहुत सारी स्त्रियां होनी चाहिए, हल्ला मचाने के लिए बहुत सारी स्त्रियां होनी चाहिए। लिख लो, सुश्रुत में 4 स्त्रियां, सुश्रुत में 4 स्त्रियां बताइए। चरक 4 ऐसे मत बोल देना, सुश्रुत में 4 है, चरक में बहुत सारी है। 35 में ततः प्रवर्ते 9वें मासी, अब 9वें मास में प्रवेश कराना है सूतिकागार में। पुण्य एहनी, कोई अच्छे दिन में, प्रशस्त नक्षत्र में। नेक्स्ट लाइन में मैत्रेय मुहूर्त में, मैत्र मुहूर्त में। गो ब्राह्मण अग्निम उदकम च आदो प्रवेश्य, सबसे पहले उसमें गाय, ब्राह्मण, अग्नि व जल का प्रवेश कराना है। फिर लिखा है गोभ्य तृण उदकम मधु लाजांश से प्रदाय, कोमा लगा दो। गायों को खाने के लिए तृण, जल, मधु और धान का लावा देना है। ब्राह्मणेभ्यो अक्षतान, ब्राह्मण को अक्षत फल देना है, ब्राह्मणों अक्षतान। नांदी मुखानी च फलानी इष्टानी, और नांदी मुख फल हाथ में देना है। अक्षत फल चावल, नंदी मुख फल किसके हाथ में देते हैं, याद रखना, ब्राह्मण के हाथ में देते हैं, छुआरे जैसा होता है। इन सबको अपन प्रवेश कराएंगे। नेक्स्ट लाइन में प्रदक्षिणम प्रविशेत, दक्षिण पैर का अनुसरण करते हुए, गर्भिणी दक्षिण पैर को आगे करती हुई चलेगी। इसके बाद में प्रसव की अवस्थाओं के लक्षण है, जो ये बच गए, इनको अपन कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे। फिर एक दिन में देखो, ये कल भी, कल और परसों में तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ये बुक ही पूरी हो जाएगी, चरक फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी अपनी 2 दिन के अंदर। इसमें 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंद्रिय स्थान में, और ये थोड़े से शरीर 8 में। तो इसके बाद में फिर एक दिन, आज कितनी तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 3, 4, 5, 6 तारीख को टेस्ट होगा तुम्हारा, अच्छे से याद कर लेना इसको। शारीरिक स्थान आएगा टेस्ट में, और इंद्रिय स्थान आएगा, दोनों आएंगे टेस्ट के अंदर। और पहले तुम्हें बोला हुआ हूँ, इतने दिन से बोल रहा हूँ, सुश्रुत परचेज कर लेना जिनके पास में नहीं है, ठीक है, सुश्रुत होनी चाहिए। सुश्रुत का शारीरिक स्थान पढ़ाऊंगा इसके बाद में, फिर चरक चिकित्सा स्थान शुरू करूंगा, ठीक है। जाओ, कुछ पूछना है तो बताओ। सर, बोल।